उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली से खबर आ रही है। बता दें, देश भर में 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होने की जानकारियां आम लोगों से पुलिस थाना पर जनता से साझा की गई। रंगोली से सजे थाना में अफसरों व विधि विशेषज्ञों के द्वारा सामान्य भाषा में बताया गया बदलाव से आम जनता को क्या लाभ और सुविधाएं मिलेगी। जबकि संगोष्ठी में उपस्थित अधिवक्ता गणमान्य नागरिकों के नए कानून को लेकर सवाल जवाब पर कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस दौरान पाली थाना परिसर में अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी व्यवहार न्यायालय पाली एसडीओपी शिवचरण बोहित, तहसीलदार सनत कुमार सिंह, थाना प्रभारी मदनलाल मरावी सहित गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता, पत्रकार उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीओपी शिवचरण बोहित ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की शुरुआत होने वाली है। देश में 150 वर्ष से पहले अंग्रेजों के कानून को बदलकर नए भारत का कानून लागू हुआ है। पाली थाना प्रभारी मदनलाल मरावी ने इस संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को बताया कि नए कानून में 0 एफआईआर EFIR का प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति कहीं से भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ऐसा करने के बाद वो 3 दिन में पुलिस के पास आ जा सकता है और उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर करते समय वह कहाँ है उसकी उपस्थिति मायने नहीं रखती। जिससे पीड़ित के साथ घटना घटित हुई है वो उसे 90 दिन में उसके केस की पड़ताल कार्रवाई की डिटेल बतानी होगी। महिला अपराध में पीड़िता को मेडिकल और रिपोर्ट की डॉक्टर की ओर से 7 दिन में देना जरूरी होगी। इस प्रकार की सभी को न्याय मिल सके, जिसको लेकर नवीन अधिनियम कानून 2023 को लागू किया गया है। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया। तो इन दोनों कानूनों के नामों को एक साथ अगर पढ़ा जाए तो हम ये समझ पा रहे हैं कि नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें न्याय बेहतर तरीके से मिल सके, इस संबंध में ये कानून लाए गए है ना। इसमें एफआईआर के लिए नया तरीका लाया गया है कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर सकते हैं, जिससे नागरिकों को सुविधा हो, पूरी पारदर्शिता न्यायालय तक पूरी पारदर्शिता रहे। इसके लिए वीडियोग्राफी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो संबंधित एविडेंस है उनको ग्राह्य बनाया गया है। ऐसे करके अच्छे प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा पे तो अच्छा असर पड़ेगा। राज्यों के लिए भी क्या कुछ नए नियम तैयार किए गए हैं पहले के अपेक्षा? हाँ, देखिए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम का मतलब ये है कि नागरिक, चाहे वो पीड़ित हो चाहे आरोपी हो, दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि आरोपी को भी सुना जाएगा, पीड़ित को भी सुना जाएगा, दोनों को न्याय मिल सके, इस संबंध में कानून बनाया गया है। पुलिस को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ेगा या फिर पुलिस को कुछ विशेष प्रावधान इसमें दिए गए? देखिए, पुलिस को अब ये क्या है, एफआईआर के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं कि आप 0 एफआईआर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर कर सकते हैं। तो जैसी उनके पास एफआईआर आएगी उसकी जांच करनी होगी। जांच करने के बाद नए कानून लागू हुए हैं। भारत वर्ष में 3 प्रकार के कानूनों में परिवर्तन किया गया है। पहला, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, ये 3 प्रकार के कानूनों में लागू किए गए हैं, जो कि पुराने समय में हमारे यहाँ देश भर अंग्रेजों के समय के कानून चलते थे, जिस पर परिवर्तन करते हुए हमारी सरकार ने ये 3 प्रकार के नए कानून लागू किए हैं, जिससे कि लोगों को समय सीमा पर न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा मिलेगी। कि भारत सरकार ने अंग्रेजों के कानून को बदलकर भारत के लोगों के लिए भारत के लोगों द्वारा निर्मित नए कानून को बनाया है, जिसे 1 जुलाई 2024 अर्थात आज के दिन से लागू किया गया है। इसमें प्रथमता तो जो हमारे भारत के आम नागरिक हैं
उनके न्यायिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस नए कानून की संरचना की गई है और उनको भारत के नागरिक पीड़ित लोगों को न्याय की गारंटी दी गई है। अब जो भी पीड़ित है जिसके साथ अपराध घटित हुआ है वो कहीं से भी कभी भी किसी भी समय FIR कर सकता है और अपनी रिपोर्ट किसी भी थाने में लिखवा सकता है, चाहे घटनास्थल कहीं भी हो, व्यक्ति कहीं भी हो, और पुलिस उस पर FIR करेगी और उस पर अनुसंधान करेगी। इसमें एक और विशेष प्रावधान ये है कि अब पुलिस को और माननीय न्यायालय को इसमें जवाबदेह बनाया गया है और प्रत्येक प्रकरण का समय अवधि में निराकरण करना सुनिश्चित करवाया गया है, ये ताकि व्यक्तियों को, पीड़ितों को त्वरित न्याय और समय पर न्याय मिले।